नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार पुनः आपको एक बार इस चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज जो हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है आप लोगों से चर्चा करने के लिए वो है 67th बीपीएससी प्री की तैयारी कैसे करें, किन पुस्तकों का अध्ययन करें, किन बातों का ध्यान रखेंगे आप लोग और किन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे। ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको रिपीट कर दूँ कि सिर्फ और सिर्फ 67th बीपीएससी के लिए नहीं है, बल्कि हर वो बीपीएससी के लिए है जो भविष्य में आएंगी, उनके प्री के लिए। सबसे पहले ये मैं स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि बीपीएससी की जो परीक्षा है, प्री की परीक्षा है, वो तलवार की धार जैसी है। इसका मतलब ये हुआ कि आप चुनौती देकर, चैलेंज करके बीपीएससी नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि ये इतना अनप्रेडिक्टेबल है, इतना हाईली अनप्रेडिक्टेबल है कि इसे आप एकदम डिट्टो कह के घोषणा करके इसको सेलेक्ट नहीं हो सकते हैं। प्री में इसके कट ऑफ में जितने उतार चढ़ाव हैं कि आपको हमेशा आपके लिए चुनौती बना रहेगा। और साथ ही साथ ये विश्व का, भारत का नहीं, विश्व का एकमात्र ऐसा परीक्षा है जिसमें 4 नहीं 5 ऑप्शन है और 5वें ऑप्शन में 1 नहीं 2 विकल्प है, जो आपको कन्फ्यूज करने के लिए बहुत ही सफिशिएंट है। तो इन चुनौतियों के बीच में आपको मिनिमम 70% नंबर लाने हैं बीपीएससी पास करने के लिए। तो हम कैसे लाएंगे, आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे आप लोगों से। तो सबसे पहले बीपीएससी के लिए जो सबसे मेजर प्रश्न पूछे जाते हैं, मुझे उम्मीद है आप सब लोग जानते होंगे, वो टॉपिक वाइज हम डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक है इतिहास, कि इतिहास के लिए हम क्या पढ़ेंगे। इतिहास के लिए प्राचीन भारत, आधुनिक भारत और मध्यकालीन भारत के जो पुस्तकें हैं उसमें क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले उसका रिकमेंडेड स्टडी मटेरियल रंजीत सर ने प्रीवियस वीडियो में बताया था। उन्होंने एक अपनी खुद की पुस्तक लिखी है काफ़ी मेहनत से, वो पुस्तक आप पढ़ सकते हैं, सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। इतिहास का पोर्शन आपको उसमें कवर हो जाएगा, आप पढ़ सकते हैं। मेरे तरफ से एक पुस्तक आप पढ़ेंगे, वो है आधुनिक भारत के लिए। आधुनिक भारत के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ आपको 2 पुस्तक, उन दोनों में से एक ही पढ़ना है, दोनों नहीं पढ़ना है। पहली पुस्तक है स्पेक्ट्रम, या तो स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे और नहीं तो केटीसी किरण पब्लिकेशन की जो बुक है वो पढ़ेंगे। इनमें से क्या पढ़ेंगे, पूरा नहीं पढ़ना है। इसमें से सिर्फ और सिर्फ 1905 से लेकर 1947 तक का जो पोर्शन है वही पढ़ना है। यानी बंगाल विभाजन से लेकर 1947 तक का जो पोर्शन है वो पढ़ना है आपको स्पेक्ट्रम से। अगर स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप केटीसी किरण प्रकाशन पढ़ लें। केटीसी उनको लिए फ़ायदा है पढ़ने में जिनके पास इतिहास की पहले से कोई समझ है, जिनका इतिहास पहले से ठीक ठाक है, वो केटीसी पढ़ सकते हैं। जो बिगिनर हैं या जो पहली बार बीपीएससी दे रहे हैं उनको लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि वो स्पेक्ट्रम की पुस्तक पढ़ें, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें कुछ स्टोरी टाइप का लिखा हुआ है। ये राजीव अहीर द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जिसके लोग यूपीएससी के लिए भी बहुत रामबाण माना गया इतिहास के लिए। तो ये आपका इतिहास का मटेरियल हुआ। आगे आप देखेंगे कि बिहार का इतिहास, एक बड़ा आखिरी स्लाइड में हम फिर से चर्चा करेंगे इसका। बिहार के इतिहास के लिए आपके पास बहुत सारे मटेरियल उपलब्ध है मार्केट में, आप कोई भी पढ़ सकते हैं जो आपकी इच्छा हो। मुझसे पूछेंगे तो मैं रिकमेंड करूँगा आपको विभास पैनोरमा। विभास पैनोरमा को रिकमेंड करने के पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि इतिहास बीपीएससी का जो ट्रेंड है थोड़ा सा बदला है। वो सबल्टन हिस्ट्री पूछता है। सबल्टन हिस्ट्री मतलब होता है ऐसे इतिहास जिस पे शोध बहुत कम हुए हैं। अब खुदीराम बोस पे बहुत कम शोध हुआ है हमारे यहाँ, तो खुदीराम बोस एक सबल्टन हिस्ट्री में चले गए हैं। वो मेन हिस्ट्री में उतने नहीं हैं जितने भगत सिंह हैं। खुदीराम बोस से प्रश्न पूछता है। बीपीएससी ने पूछा कि जब भगत सिंह 1928 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन कर रहे थे फिरोज शाह कोटला में, तो बिहार के एकमात्र क्रांतिकारी कौन थे जो उसमें भाग लिए थे। ये सबल्टन हिस्ट्री है। एक ऐसा हिस्ट्री है जो मेन हिस्ट्री में नहीं पढ़ा होगा आपने, वहाँ से बीपीएससी ने प्रश्न उठाया था। दूसरा प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा कि जब भगत सिंह ने असेंबली में बम मारा था तो बिहार के एकमात्र नेता कौन मौजूद थे असेंबली में, अनुग्रह नारायण सिंह। ये सबल्टन हिस्ट्री है। तो ये सबल्टन हिस्ट्री विभास पैनोरमा ने काफ़ी बढ़िया से कवर कर रखा है, इसलिए मेरे तरफ से रिकमेंडेशन है कि आप विभास पैनोरमा के इतिहास, बिहार के इतिहास के लिए विभास पैनोरमा पे आप रिलाई कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक भूगोल। भूगोल एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। प्रश्न इसमें अच्छे खासे मिलते हैं और कंसेप्चुअल बेस्ड कंसेप्चुअल बेस्ड प्रश्न पूछते हैं। मैं बहुत ही सीधे और साफ शब्दों में एक ही पुस्तक रिकमेंड करूँगा, वो है NCERT। NCERT आप कम से कम 10th से 12th तक का पढ़ लें। मिनिमम 10वां से 12वां का NCERT पढ़ लें, संभव हो तो ओल्ड NCERT। अगर आपको मिल जाए तो ओल्ड NCERT पढ़ें, नहीं तो न्यू वाले भी पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आपके पास 10वां से 12वां NCERT भी पढ़ने का वक्त नहीं है तो कम से कम 11th क्लास का NCERT जो भौतिक भूगोल है वो ज़रूर से ज़रूर पढ़ लें। इसको तो अवॉइड ही नहीं करें, इसको आपको छोड़ना ही नहीं है। NCERT जो 11th क्लास का है वो तो पढ़ना ही पढ़ना है।
अच्छे से नोट कर लें। इसके बाद आपको महेश वर्मान पढ़ना है या रणजीत सर की पुस्तक पढ़ना है, जो भी पढ़ना है पढ़ें। मेरे तरफ से ये बुक आपके लिए हाईली रिकमेंडेड है। 11th क्लास का, मिनिमम 11th क्लास का NCERT जो फिजिकल ज्योग्राफी है वो ज़रूर से ज़रूर पढ़ेंगे। अगर आप अंग्रेजी मीडियम वाले हैं तो ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन का ज्योग्राफी जो गोची लियोन ने लिखा है, गोची लियोन का स्पेलिंग मैं लिख नहीं पाऊंगा, ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन से लिखा है गोची लियोन ने, उसको पढ़ सकते हैं फिजिकल ज्योग्राफी के लिए। फिलहाल वो भी नहीं पढ़ना है तो NCERT 11th क्लास का तो ज़रूर से ज़रूर पढ़ना है। बाकी आप जितनी किताबें पढ़ें आपकी मर्जी है। पॉलिटी के लिए कोई बुक नहीं, नो बुक, कोई बुक पॉलिटी की नहीं पढ़ना है। वो इसीलिए क्योंकि पॉलिटी आप लोग बढ़िया से जानते हैं। मुझे पक्का यकीन है कि बिहार के लोग मैथ और पॉलिटी खूब बढ़िया से जानते हैं, इसलिए आपको पॉलिटी के लिए अलग से कोई पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पॉलिटी के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको करना है कि सामान्य घटना चक्र की जो क्वेश्चंस बैंक आता है पॉलिटी का, सामान्य घटना चक्र का, वो आप ले लें और उसके सारे प्रश्नों को आप बना डालें। इसके अलावा पॉलिटी का कोई प्रश्न नहीं पढ़ना है, कोई बुक नहीं पढ़ना है। आगे देखेंगे हम लोग साइंस BPSC बहुत प्रश्न पूछता है, मिनिमम 30+ साइंस के प्रश्न आते हैं। तो साइंस बगैर पढ़े BPSC तो पास करेंगे नहीं। तो साइंस आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा और काफ़ी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। जो साइंस बैकग्राउंड के हैं उनको भी पढ़ना पड़ेगा, जो साइंस बैकग्राउंड के नहीं हैं उनको तो और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो ये एक बेसिक है कि भाई कि आप NCERT कम से कम 9th और 10th का पढ़ लें। मैं 6ठा से 10वां तक NCERT की रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि आप नहीं पढ़ेंगे, इतना मेहनत नहीं करेंगे आप लोग। करते हैं तो अति उत्तम है, अगर नहीं कर पाते हैं तो कम से कम 9th और 10th का NCERT ज़रूर से ज़रूर पढ़ लें, नया हो या पुराना हो। अगर वो पढ़ने की इच्छा नहीं है, उतना नहीं पढ़ने की इच्छा है आपको, तो आप लूसेंट का सामान्य विज्ञान पढ़ लें। अगर ये भी नहीं पढ़ने की इच्छा है आपको तो आप TMH का सिलवंत सिंह का पुस्तक पढ़ लें। इन तीनों में से कोई एक पढ़ना है, या तो ये पढ़ें, या तो ये लूसेंट पढ़ें, या तो TMH का सिलवंत सिंह पढ़ें। एक ही को पुस्तक पढ़ें, तीनों में से एक चुन लें जो आपको पढ़ना है, तीनों नहीं पढ़ना है। इसके बाद इन तीनों में से जो भी पुस्तक चुनना है चुन लें। फिर सामान्य घटना चक्र का जो साइंस का जो क्वेश्चंस बैंक है उसका आप सॉल्यूशन नीचे में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ रहता है, उसके सारे प्रश्नों को आप बना डालिए। सामान्य घटना चक्र का साइंस का क्वेश्चन में खरीद लें। इन दोनों में से एक पुस्तक पढ़ने के बाद जो चैप्टर इस पुस्तक से पढ़ेंगे उसी चैप्टर को इसका क्वेश्चन बनाना है जाके आपको, सेम डे सेम टाइम, ताकि पता चले कि उस चैप्टर में से कितना आपने पढ़ा, कितने प्रश्नों को बनाने में सफल हुए और कहाँ कहाँ फंस रहे हैं और कहाँ कहाँ दोबारा आपको पढ़ने की आवश्यकता है। ये क्वेश्चंस बैंक तुरंत बनाने के बाद आपको खुद ही फील हो जाएगा। अब आगे देखना है करंट अफेयर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका कोई सब्जेक्ट नहीं है जेंटलमैन, इसका कोई सिलेबस नहीं है। मैं ये दावे से नहीं कर सकता हूँ कि इसमें ये पुस्तक पढ़ने से आपको करंट अफेयर के सारे प्रश्न बनाने में सक्षम हो जाएंगे और इसको बनाने से आप नहीं सक्षम होंगे। मैंने जो पुस्तक पढ़ी थी करंट अफेयर के लिए वो पुस्तक थी परीक्षा मंथन। मेरे तरफ से रिकमेंडेड बुक है, हाईली रिकमेंडेड बुक है। आप परीक्षा मंथन क्वार्टरली आता है, 3 महीने पे एक परीक्षा मंथन आता है, उसे ज़रूर ले लें, आप ज़रूर से ज़रूर ले लें। साथ ही साथ अपनी पसंद की कोई भी मासिक पत्रिका जो आपको पसंद है, दर्पण पढ़ना है, दृष्टि पढ़ना है, जो भी पढ़ना है पढ़ते रहें। परीक्षा मंथन मैं रिकमेंड करता हूँ, इसको ज़रूर से ले लें। और जैसे ही उसके हर एक सीरीज़ आपके पास होनी चाहिए और इसको अंडरलाइन करके कलर करके आप रिवीजन के मोड में रहें। परीक्षा मंथन मेरे तरफ से करंट अफेयर के लिए। आगे देखते हैं बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल पे इतने सारे मटेरियल लिखे जा चुके हैं मार्केट में कि लगभग उहापोह की स्थिति है। सबके मटेरियल अच्छे हैं, किसी के मटेरियल को आप कम नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारी एक आदत हो गई कि हम सबसे अधिक कंटेंट देखते हैं किसमें ज़्यादा है। तो कंटेंट तो छोड़ दीजिए, पहले 2 चीज़ आप मेरे तरफ से कीजिए, वो ये है कि बिहार का बजट और बिहार का आर्थिक समीक्षा, ये इंटरनेट से डाउनलोड कर लीजिए, इसको नोट्स बना लीजिए। इसी आर्थिक समीक्षा और बजट पे अलग से नहीं, बनाने की इच्छा है तो बनाइए, नहीं तो उसी नोट्स पे लिख दीजिए सारे हाइलाइट्स। इसको अगर इसको आप नोट कर देते हैं तो यही प्रश्न है करंट अफेयर में जो आपसे छूटने वाले थे। तो सबसे पहले ये पढ़ेंगे बिहार स्पेशल के लिए। दूसरा, विभास पैनोरमा की पुस्तक मैं रिकमेंड करता हूँ बिहार स्पेशल के लिए। विभास पैनोरमा की पुस्तक आप ले सकते हैं बिहार स्पेशल के लिए। नहीं तो आप कोई भी पुस्तक बिहार स्पेशल लेना चाहें जो मार्केट में उपलब्ध है आप ले लीजिए, उसका पब्लिकेशन चेक कर लें, उसमें कुछ त्रुटियां हैं वो चेक कर लें। किसी भी पुस्तक को ले लें कि जिस पुस्तक को लें उसको ईमानदारी से अच्छे से पढ़ें और बार बार रिवीजन करें। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि भाई न्यूज़पेपर हमें कौन सा पढ़ना चाहिए। पहला तो ये टॉपिक है कि न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए कि नहीं चाहिए। कई लोगों का कहना है कि न्यूज़पेपर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कोचिंग वाले, बहुत सारे साइट्स वाले जो हैं आपको न्यूज़ कलेक्ट करके उस पर डिटेल एनालिसिस करके अपने साइट्स पर डाल रहे हैं, तो न्यूज़पेपर पढ़ने की क्या ज़रूरत है। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ें। न्यूज़पेपर इसलिए पढ़ें क्योंकि BPSC का प्री थोड़ी देना है, एक दिन BPSC का मेंस देना है, BPSC का इंटरव्यू देना है। तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव
प्रश्न पढ़ के आप इतनी बड़ी परीक्षा को पास नहीं कर सकते। तो न्यूज़पेपर तो पढ़ना चाहिए। अब सवाल है कौन सा पढ़ना चाहिए, तो न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। मेरे तरफ से अगर आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं तो दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण ये पढ़ेंगे आप लोग। ये मैं रिकमेंड करता हूँ कि दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण जो अखबार है, जो राष्ट्रीय संस्करण न कि लोकल, आपको इंटरनेट पे अवेलेबल है, ज़रूर पढ़ेंगे और हरदम पढ़ेंगे। इसे नोट्स बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप अंग्रेजी मीडियम के विद्यार्थी हैं तो आप हिंदू पढ़ें या कोई भी अखबार पढ़ें, सब एक ही है। लेकिन हिंदी मीडियम वाले ज़रूर पढ़ेंगे दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण। कोई नोट्स नहीं बनाएंगे, सिर्फ अखबार पढ़ना है। धीरे धीरे आपको 4-5 महीने में एक हर विषय वस्तु पर एक अच्छी समझ आपको खुद ही विकसित हो जाएगी। ये डायरेक्टली आपको मदद करे या ना करे, लेकिन इनडायरेक्टली आपको बहुत ही मदद करने वाली है। हाईली रिकमेंडेड। अब सवाल है कि ठीक है, हमने सारे प्रश्न पढ़ लिए, हमने सारे एग्जाम के लिए जितने बुक रिकमेंड किए थे पढ़ लिए। अब महीना दिन पहले हमें प्रैक्टिस करना है, तो हम कौन सा प्रैक्टिस बुक खरीदेंगे बीपीएससी के लिए? मार्केट में बहुत सारे प्रैक्टिस सेट का भरमार है, कोई भी ले सकते हैं और हर लोगों ने काफ़ी मेहनत किया, सबके प्रैक्टिस सेट अच्छे ही होंगे। लेकिन मैं जो रिकमेंड कर रहा हूँ पुस्तक, आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि प्रैक्टिस सेट बनाएं 150 में कितने सही आ रहे हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बैंकिंग की परीक्षा नहीं है जहाँ पे आपका स्पीड का टेस्ट हो रहा है। ये सीधे सीधे आपके डेप्थ ऑफ नॉलेज का टेस्ट है, आपका एनालिटिकल पावर का टेस्ट है 5वां ऑप्शन के साथ। तो इसीलिए आप प्रश्न के प्रकृति को समझें और जितना हो सके उतना मैक्सिमम प्रश्नों को बनाएं। तो आप प्रैक्टिस के सेट के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ सामान्य घटना चक्र की पुस्तक। सामान्य घटना चक्र का जो क्वेश्चंस बैक है सब्जेक्ट वाइज, वो खरीद सकते हैं, इतिहास की, भूगोल की, साइंस की, पॉलिटी की। और उन्हीं प्रश्नों को आप बनाएं परीक्षा के महीना दिन पहले और रात दिन बनाएं। जितना संभव हो सके उतना प्रश्नों को बना डालें। हम भी ज़रा देखें कि भाई इतने सब्जेक्ट पढ़ने के बाद आपके कितने प्रश्न बनते हैं। चूँकि नीचे में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो हो सकता है इसमें अपने आप को आंक नहीं पाएंगे कि 100 में से कितने प्रश्न आपने सही बनाए। लेकिन 100 में से अगर 20 प्रश्न भी ऐसे आते हैं जो आपको नई चीज़ें सिखा पाती हैं, तो आप फ़ायदे में रहेंगे। तो प्रैक्टिस सेट के लिए सामान्य घटना चक्र की पुस्तक। अब है कि ठीक है, इस एग्ज़ाम को पास कैसे करेंगे आप? अगर मुझसे पूछें इन वन लाइन कि बीपीएससी प्री कैसे पास करें, कौन पास कराएगा बीपीएससी प्री, तो पहला तो आपको बिहार स्पेशल, दूसरा आपको करंट अफेयर और तीसरा आपको विज्ञान। यानी कि मुझसे पूछें तो सारे सब्जेक्ट आप छोड़ दें, इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, सारे सब्जेक्ट अगर छोड़ भी दें आप, सिर्फ ये 3 चीज़ पढ़ लें ना आप, तो आप बीपीएससी प्री पास कर जाएंगे। वो इसीलिए कि इतिहास का जो प्रश्न पूछेगा कि चंपारण सत्याग्रह के नेता कौन थे, तो आपको पता है कि ये गांधी जी थे। या पूछ देगा आपसे कि रांची शहर किस राज्य में स्थित है, तो झारखंड में, या आप जानते हैं। या कौन सा ऐसा मुख्यमंत्री है जो टेक्नोक्रेट हैं, 2 टर्म तक मुख्यमंत्री रहे हैं, तो आपको ये सब पता है। इतिहास, भूगोल की सभी सारे प्रश्न आपको पता है। आपको नहीं पता है तो ये 3 चीज़ नहीं पता है, यहीं आप फंसते हैं। तो ये 3 सब्जेक्ट आपको पास करवाएंगे। अगर मुझसे पूछेंगे अगर आप 8 घंटा पढ़ते हैं तो 5 घंटा आप ये 3 चीज़ पढ़ेंगे और बाकी 3 घंटा में बाकी चीज़ पढ़ेंगे। ये क्या, कहाँ से पढ़ना है, सोर्स मटेरियल क्या है, हम पिछले साइड में डिस्कस कर चुके हैं। ये तो पास करने पर हो गया भाई। अब फेल कैसे होंगे, ये भी प्रश्न है। वो आपने वो कौन सी मूवी आई थी जिसमें सुशांत सिंह का बेटा सुसाइड करने के लिए कूद गया था, कौन सी मूवी आई थी? इस मूवी का नाम याद नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। मूवी आपने देखा होगा ना, जिसमें उसने अपने बेटे के बारे में कहा था, जब बेटा उसका आईसीयू में भर्ती होता है ज़िंदगी और मौत के बीच में, तो वो कहता है कि भाई मैं अपने बेटे के लिए उसने बड़ा सा एकदम सैम्पलिंग की बोतल लेके गया था कि आज तुम्हारा बेटा रिजल्ट आ रहा है तो शाम को हम दोनों बाप बेटा बैठ के पिएंगे। नहीं, जब बेटा उसका आईसीयू में भर्ती होता है तो वो कहता है कि यार हम तो उसको बताना ही भूल गए कि अगर नहीं होगा तो क्या करेंगे। उसके पास कंटीजेंसी प्लान नहीं था कि अगर बेटे का सिलेक्शन आईआईटी में नहीं होता तो वो क्या करेगा, अपने बेटे को बताना भूल गया था। उसी तरह से मैं आपको बता देता हूँ, याद दिला देता हूँ कि पास कैसे करेंगे। पिछला स्लाइड में आपने देख लिया। फेल कैसे करेंगे, बहुत आसान है। आपको फेल करने के लिए बहुत आसान तरीके हैं। पहला, फेल तभी कर जाएंगे जब इजी प्रश्न को आप गलत कर देंगे। हमने प्रश्न पूछा कि भाई कौन कौन इसमें व्यक्ति गांधी जी के साथ नहीं थे चंपारण सत्याग्रह में, और हाँ बाबू कुंवर सिंह को मार के आ गए जो 1857 में थे, न कि 1917 में। तो आप तो गए, आप इजी प्रश्न को गलत कर दिए तो आप मार्केट से हो जाएंगे बाहर। अगर आपने 3 इजी प्रश्न गलत कर दिया, 3 तो सेफ़ हैं। लेकिन 3+ जैसे ही आपने गलती किया, आप अगला बीपीएससी प्री का तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा। तो आप फेल करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि आप प्रश्नों को गलती कर दें, वो उन प्रश्नों को जो बहुत ही आसान थे। और इन प्रश्नों को गलती क्यों होते हैं? क्योंकि आप प्रश्न को पूरी तरीके से पढ़ते नहीं हैं, हड़बड़ा के पढ़ जाते हैं और झटाझट उसमें जाके टिक मार देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं रंगने के बाद। तो उससे गलती से बचें
आसान कोई प्रश्न बीपीएससी को आसान नहीं समझे। जिन प्रश्नों को आप आसान समझ रहे हैं उसको भी 2 बार पढ़ने का प्रयास करें। एकदम रंगने से पहले कम से कम 2 बार उसको डिट्टो कर लें कि भाई यही प्रश्न हमको रंगना है। और बी का सी, प्लीज़ बी का सी या बी का डी नहीं रंगें, एक साथ 10 प्रश्न नहीं रंगें। एक प्रश्न एक पेज पर जो दिया हुआ है उन प्रश्नों को बनाएं, फिर उसको रंग लें। रंगने से पहले फिर से प्रश्न को पढ़ें और फिर से आंसर्स को पढ़ें। जो आपने ऑप्शन टिक लगाए हैं उसको देखें और इंश्योर करें कि वही आंसर आप कॉपी आंसर शीट पर रंग रहे हों। अगर ऐसा कर पाएंगे आप तो आप जो 4-5 प्रश्न गलती करते हैं, इजी प्रश्न जिसके वजह से आपका पीटी नहीं होता है, तो आपका पीटी निकल जाएगा। और क्या है फेल होने का कारण? रिवीजन नहीं करेंगे। आप करते क्या है कि मार्केट में परीक्षा के समय ना 10 किताबें आ जाती हैं, हर किताब को आप उठा के ले आते हैं क्योंकि उसका कवर बड़ा अट्रैक्टिव होता है, उसको किसी सेलेक्टेड व्यक्ति ने लिखा होता है, कोई बहुत रेनोन टीचर ने लिखा होता है, तो आपको लगता है कि भाई इसमें तो बहुत बढ़िया कंटेंट होगा, मज़ा आएगा, इसको ज़रा ले ही लेते हैं, फिर उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो आप करते क्या है कि 10 किताब को एक बार पढ़ते हैं। इससे बढ़िया है कि एक किताब को 10 बार पढ़िए। 10 किताब को एक बार पढ़ने से अच्छा है कि एक किताब को 10 बार पढ़ें ताकि आपका रिवीजन हो। तो आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आपको फेल होंगे आप। तो फेल होने का दूसरा फार्मूला क्या हुआ? रिवीजन नहीं करना। और आखिरी कि भाई नोट्स बनाना है कि नहीं। कई लोग मुझसे प्रश्न पूछते हैं कि नोट्स बनाना है कि नहीं। इस पर बड़ा सीधा सा मेरा जवाब है कि नोट्स क्यों बनाना है। नोट्स आदमी किस लिए बनाता है? कि हम अंत में रिवीजन करेंगे। तो नोट्स हमारा ऐसा होना चाहिए कि उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स नोट्स के, सारे कंटेंट जो पुस्तक के हमारे नोट्स में आ जाए। तो अब मैं आपको नोट्स बनाने का रिकमेंड करता हूँ सिर्फ 2 टॉपिक के लिए, वो है बिहार स्पेशल और करंट अफेयर। सिर्फ बिहार स्पेशल और करंट अफेयर का नोट्स बनाएं, और वो भी शॉर्ट नोट्स नहीं बनाएं, शॉर्टेस्ट नोट्स बनाएं। शॉर्टेस्ट समझते हैं कि अगर 100 पन्ने की पुस्तक आपके पास बिहार पन्ने की है, वो तो 10 पन्ने से अधिक में नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सिर्फ 10%, पूरे बुक का 10% ही आपके नोट्स में उतरना चाहिए, इस भरोसा और विश्वास के साथ कि उसका 100% कंटेंट आपने अपने नोट्स में डाल लिया है। तो नोट्स बनाएंगे सिर्फ इन दोनों चीज़ों का, इतिहास, भूगोल का और साइंस का और पॉलिटी का नोट्स बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मार्केट में बहुत सारे नोट्स भरे पड़े हैं, उसको पढ़ लीजिएगा आपको इच्छा है पढ़ने की। तो अब की टू सक्सेस, ये जो आखिरी स्लाइड है हमारा भाई, अगर मुझसे पूछें आखिरी में इस वीडियो खत्म करने के पहले कि बीपीएससी प्री पास करने का एक लाइन में, एक वर्ड में बताइए मुझे, तो मैं कहूँगा रिवीजन। अगर मैंने जितने किताबों को रिकमेंड किया है, अगर उन किताबों को भी ना भी पढ़ें, कोई बाहियात और बकवास किताब भी उठा के ले आते हैं और उसको बार बार पढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं, तो कोई आपको बीपीएससी प्री पास करने से रोक नहीं सकता है। तो ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसके बाद भी अगर आपको 67th या किसी बीपीएससी भविष्य में होने वाले बीपीएससी प्री के संबंध में कोई क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। मुझे जैसे मौका मिलता है मैं उस कमेंट्स का जवाब दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।